Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Ujjwal. Currently I am studying in Allen, Kota, Landmark City for a NEET preparation, means a medical preparations. So in this video I am going to show you. आज अपन लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, आज अपन लोग हिंदी में बात करते हैं, पूरा अपने मदर टंग में बात करते हैं, बिकॉज आज है इंडिपेंडेंस डे। सो आप सबको इंडिपेंडेंस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा इंडिपेंडेंस डे कैसा गया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एलएन स्टूडेंट्स स्लैश नीट एस्पिरेंट एंड आईआईटीएंस ऑल्सो, इन लोगों का नीट एस्पिरेंस कोटा में रह के कैसा गया। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ हम लोग का इंडिपेंडेंस डे ऐसे स्टार्ट होता है रात के एक्यूरेट 12 बजे, जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके ही रूम क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल में मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। एक्चुअली उस टाइम में फिजिक्स का कोलिजन पोर्शंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, और उस टाइम हम लोग नेक्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे था, तो हम लोग कुछ देशभक्ति गाना लगा के और मतलब अपनी पूरा फ्लो में जाके सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन और अपना पढ़ाई कर रहे थे। एक्यूरेट 12 बजे एकदम चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा लाउड चिल्लाने की आवाज़ आती है बाहर से, और हम लोग को बालकनी में बंद होता है, तो मतलब फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि क्या हो गया। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा रॉन्ग वे में ले लेता हूँ कि मतलब क्या हो गया, किसके साथ इतना रात में क्या हो गया। उसके बाद से हम लोग बालकनी में निकलते हैं देखने के लिए कि भाई क्या हो गया, और निकलने में लिटरली मैं शॉक हो जाता हूँ यार। मतलब मैं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कोटा में यार एक्चुअल ऐसे होता है। मतलब लिटरली एक्चुअली सब आदमी एकदम अपने टेरिस पे या रूम में बालकनी से निकल के सब आदमी चिल्ला रहे थे एकदम, मतलब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एक दूसरे को विश कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और भारत माता की जय, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे यार। समझ रहे हो ना? और मतलब मैं देख के एकदम शॉक हो गया और सरप्राइज हो गया बहुत। मतलब एक अंदर से एक ऐसा फीलिंग आया ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट पूरे हम लोग अभी लैंडमार्क में मैं पढ़ता हूँ, तो पूरे लैंडमार्क ही चिल्ला रहा था यार। और क्लास जाने के बाद सर बता रहे थे कि सिर्फ लैंडमार्क नहीं था, पूरा कोटा इनफैक्ट चिल्ला रहा था। और उस टाइम एक ऐसा एनर्जी निकल रहा था, मतलब उस ऐसा एनर्जी, मतलब बातों में उसको बता नहीं सकते। उसके बाद से तो हम लोग भी डिसाइड करते हैं कि इसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कुछ 4-5 ही आदमी होते हैं लोग, हम लोग भी चिल्लाना एकदम शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग का भी गैंग धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक्चुअली सारे तो टेरिस पे थे, लेकिन हम लोग का जो हॉस्टल है उसका टेरिस तो ओपन है ही नहीं, ठीक ना। इसका भी कुछ अलग ही किस्सा हुआ था, उसको मैं बताऊंगा आज। जो टेरिस ओपन नहीं था, तो हम लोग बालकनी से निकल के धीरे धीरे हम लोग गैंग 10, 20, 25 आदमी हो गए थे लोग। हम लोग भी मतलब एकदम चिल्लाने लगे, विश करने लगे, भारत माता की जय, इंडिया जिंदाबाद बोलने लगे। और धीरे धीरे क्या हो कि आगे वाला हॉस्टल था, उससे हम लोग का कंपटीशन चलने लगा यार कि कौन बेस्ट वे में चिल्ला रहा है, कौन ज़्यादा बेस्ट चिल्ला रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, आप खुद देख के मतलब एक अलग ही एनर्जी मिलेगा आपको भी। फिर बाकी का मैं बताऊंगा आज मेरा बाकी का दिन कैसा गया। सो गाइस, इसके बाद पूरा मस्ती करने के बाद हम लोगों को मतलब ऐसे सोचते हैं, फिर हम लोग ऐसा होता है कि
हम लोग प्लान बनाते हैं ना कि हम लोग अपना खुद का टेरेस खुलवाते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता है। क्योंकि सारे रूम मतलब ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल को उसने टेरेस खुल रखा था, तो हम लोग लगा शायद हम लोग का भी खुल जाएगा यार वार्डन से बात करने के बाद। तो रात को उस टाइम मतलब 1 बज रहा होता है, उस टाइम हम लोग वार्डन के रूम पे जाते हैं सारे मिलके। वार्डन के रूम मतलब ठकठकाते हैं कि टेरेस खोलने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो रूम खोल के आते हैं, हमने टोटल 25 से 30 आदमी होते हैं लोग उस टाइम, लेकिन जो मतलब उस टाइम मात्र 2 आदमी बचता है, बाकी सारे भाग जाते हैं यार। ऐसा सीन था। तो फिर से धीरे धीरे सारे मतलब कलेक्ट होते हैं और हम लोग बात करते हैं टेरेस के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यार जैसा एक्सपेक्टेशन भी था, हम लोगों का टेरेस हम लोगों का नहीं खुलता, वार्डन उल्टा हम लोगों को बोलता है। और हमारे रिस्पेक्टिव सीनियर लोग उनके रूम के सामने ही जय माता जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की जय मतलब नारे लगाने लगते हैं। फिर से वो आता है, फिर से दांत के सबको भगा देता है। तो इस कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर कुछ हम लोगों का रात का इंडिपेंडेंस डे मनता है और उस टाइम ऑलमोस्ट 3 बज गया था, मतलब 2-3 बज गया था। फिर हम लोग आके कुछ डिस्कशन किए, बात किए, थोड़ा बहुत और मस्ती किए और ऐसे सोने में हम लोगों का मतलब ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज चुका था। तो उस दिन हम थोड़ा गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 10 और मेरे को पता है कि पापा मम्मी ये सुनने के बाद मैं तो बुरा सुनने वाला हूँ गाइज़। तो एक्चुअली गाइज़ आपने देखा है कि मैं रात में कुछ 2-3 बजे सोया था इसलिए, और एक्चुअली फर्स्ट टाइम हुआ था कि अपना एलन जो है वो ऐसा छुट्टी दे रहा है जिसमें उसका कोई भी टेस्ट या कुछ भी नहीं था। नहीं तो हमेशा छुट्टी देता है तो टेस्ट या कुछ ना कुछ होता है। सो गाइज़ मैं क्विकली एकदम रेडी फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट सोया हुआ रहता हूँ। फिर उठने के बाद मेरा एक आदत है कि उठने के बाद जस्ट मैं बायोलॉजी ही पढ़ता हूँ, मतलब मेरा आदत से है कि उठने के बाद मेरे को बायो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बायो अभी जूलॉजी में चल रहा है, स्केलेटन सिस्टम। और अगर आपको पता हो 11 से होंगे या फर्दर या कोई मेडिकल कॉलेज से भी देख रहा हो भैया लो, तो सो स्केलेटन सिस्टम में सिर्फ हमको नाम ही याद करना होता है, हर एक बोन का नाम याद करना होता है। तो एक अभी आदत से बन गया कि मतलब थोड़ा कुछ दिन से कर रहा हूँ कि डेली सुबह उठ के मैं हर एक बोन को याद कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि याद हमें मतलब 2 साल बाद एग्ज़ाम देना है तो हमेशा याद रखने के लिए तो हमेशा रिवाइज करना पड़ेगा गाइस। सो मैं उसको करता हूँ। उसके बाद अभी चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम को मैं क्वेश्चंस करता हूँ और इस सब में ही मेरा 2 घंटा निकल जाता है। और अभी टाइम हो गया है 12 साढ़े 12 और 12 से 2 बजे तक हम लोग का लंच का टाइमिंग होता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए और आफ्टर लंच में आऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर स्टार्ट करते हैं। देखता हूँ मैं क्या करता हूँ उस दिन। सो गाइस अभी लंच करने के बाद मैं आ गया हूँ रूम पे और मैं आपको दिखाता हूँ एक मस्त टिकटॉक वाला जादू। ओके गाइस, सो गाइस ये है कुछ मेरा ट्राइपॉड जिससे मैं फिल्मिंग करता हूँ। सो गाइस जब इन फिल्मिंग स्टार्ट किया होता हूँ तब तक आ जाता है बारिश। सो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बारिश। सो अभी सो गाइज अभी मैं कर रहा हूँ फिजिक्स अगेन कोलिजन ओनली गाइज। सो गाइज अभी बेसिकली मैं एक्सरसाइज इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता है कोलिजन्स क्या होता है गाइज, तो कोलिजन इज इंटरेक्शंस बिटवीन 2 बॉडी ड्यूरिंग टाइम वेयर एग्जिस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग कोलिजन से 2 बॉडीज टक्कर खा रही है साथ में और एक फोर्स मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट होता है ना उस टाइम, बस इसको हम लोग कोलिजन्स बोलते हैं गाइज। सो गाइज इसका अगर देखा जाए तो बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एक्सीडेंट। जब भी रोड पे एक्सीडेंट होती है तो उसमें बेसिकली एक कोलिजन ही हो रहा होता है, एक इम्पल्स ही क्रिएट हो रहा होता है। सो
गाइस अभी मेरा ख़त्म हो गया नोटबुक, तो अभी मैं जा रहा हूँ नोटबुक लाने के लिए। और आज एज़ यू नो कि इंडिपेंडेंस डे भी है, तो सोचा एक सोलो पार्टी भी किया जाए, तो कुछ चिप्स भी लाने जा रहा हूँ। सो गाइज अभी तक हाफ एन आवर वेस्ट कर दिया, तो अभी स्टार्ट करते हो। कोलिजन्स के मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था और हो गए सारे, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज सॉल्व करने और बाद में देखते हैं क्या होता है। सो गाइज मैंने कुछ 2 से 2.5 घंटा मैंने फिजिक्स सॉल्व किया था और सम अमाउंट ऑफ कैम का भी क्वेश्चंस मैंने कर लिया था। उसके बाद से मैं हाफ एन आवर सो गया, बढ़िया छुट्टी बिता रहा हूँ ब्रो। उसके बाद से मैं उठा और शावर लिया, क्योंकि मैं सुबह से शावर भी नहीं लिया था। और हम लोग ने थोड़ा प्लान किया कि ऐसे भी आज इंडिपेंडेंस डे है, तो थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं। क्या हो रहा है कोटा में आउटसाइड, सुबह से तो निकले भी नहीं, तो थोड़ा घूम के आते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन। आफ्टर दैट गाइज मैं बाहर निकल गया दोस्त के साथ घूमने के लिए कि क्या चल रहा है लैंडमार्क में। कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ये एलन संज्ञान है, सॉरी सम्यक है। संज्ञान में मेरा क्लास लगता है, ये सम्यक के आगे वाला है। और इंडिपेंडेंस डे पे कुछ एलन ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि इसका मेन ब्रांच ऐसे है भी नहीं। मेन ब्रांच शायद समर ऐसे ही है, और ऐसे ही जस्ट बैलून लगा रखे थे इन्होंने। और पता नहीं शायद सुबह में कुछ पार्टी वार्टी था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। और यहाँ पे लोग तो नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब ये है रामानुज मेंशन एज यू नो गर्ल्स प्रीमियम हॉस्टल, उसके जस्ट सामने हम लोग का क्लास लगता है सम्यक में। तो मार्केट से आने के बाद गाइज मैंने बेसिकली टू डू लिस्ट बनाया कि अब आगे मेरे को क्या क्या करना है। उसके बाद से टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने बायो से स्टार्ट किया अगेन, और बायो रिवाइज किया। देन अगेन और फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन किया और कैम का, और मैंने पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट किया। हाँ, उसके पहले मैंने बीच में डिनर भी कर लिया था। डिनर करने के बाद मैंने टू डू लिस्ट कंप्लीट किया, और 10 बजे से लेके 1 बजे तक मतलब सुपर प्रोडक्टिवली मैंने पढ़ाई किया। और यहाँ पे मेरा दिन आज का ख़त्म होता है गाइज। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, बट कोई नहीं, आप लोग देखे ही होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सच में 12 बजने वाली है।